आज हम करेंगे टीबिया बोन की एनाटॉमी। टीबिया इज़ द इजीएस्ट बोन क्योंकि इस पे आपको एक्सटेंसिव मसल्स और लिगामेंट अटैचमेंट्स नहीं मिलते। तो फर्स्ट वी विल डू साइड डिटर्मिनेशन सरफेसेस, देन विल गो फॉर इट्स मसल अटैचमेंट्स। तो सबसे पहले आपको सरफेस देखनी होगी कि कौन सी एंटीरियर सरफेस है, कौन सी पोस्टीरियर सरफेस। देखिए इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट पता चल जाता है क्योंकि एंटीरियर सरफेस पे देयर इज ए शार्प शिन जो आपको लेग में फील भी होती है, एंड दिस इज टिबियल टिबिरोसिटी। तो ऑन द एंटीरियर सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर देयर इज ए टिबियल टिबिरोसिटी, तो ये आगे वाले साइड। वाइल व्हेन यू गो फॉर पोस्टीरियर सरफेस देयर इज ए रफ एरिया एंड a soleal line, we will describe it later. So this is posterior side and this is the anterior where tibial tuberosity lie. अब आपको याद होगा कि ऊपर फीमर्स के दो कंडाइल्स और इसके दो कंडाइल्स आपस में आर्टिकुलेट करेंगे और नी जॉइंट बनाएंगे। सही, नी जॉइंट बनाएंगे। तो अब देखना ये है कि ये किस साइड की बोन है, क्योंकि साथ फिबुला भी तो लगनी है। तो ये जो टीबिया है ये मीडियल साइड की बोन होती है, देखिए। और यहाँ पे एक फिबुला का फैसेट होता है जहाँ पे फिबुला ऑन द लैटरल साइड लगती है। तो लैटरल साइड आप अपनी लेग में दो बोन्स हैं, ऑन द मीडियल साइड देयर इज ए टीबिया वाइल ऑन लैटरल साइड देयर इज ए फिबुला। तो अब हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन के लिए आपको एक की पॉइंट है, जब आप इसके लोअर पार्ट में जाएंगे तो एक प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड मीडियल मैलोलस। इसको लैटरल मैलोलस नहीं कहना क्योंकि लैटरल मैलोलस आपके फिबुला पे होगा। सो दिस एक प्रोमिनेंट है, डीप सा लोअर ऑफ एंकल, आपके एंकल जॉइंट के नीचे आपको फील भी होता है, तो ये मीडियल मैलोलस है। तो अब आपको देखने की साइड डिटर्मिनेशन आपके अगर मीडियल मैलोलस इस साइड पे तो ये आपकी राइट लेग की टीबिया हो गई, राइट लेग की टीबिया। अब ये साइड डिटर्मिनेशन हो गया। अब हम सर्फेसिस पे जाएंगे। दिस इज अ शार्प बॉर्डर विच इज एंटीरियर बॉर्डर वाइल मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। अब हम सर्फेसिस करेंगे। सर्फेसिस बहुत ईजी हैं। देखिए ऑन द मीडियल मैलोलस देयर इज ए मीडियल सरफेस, मीडियल मैलोलस मीडियल सरफेस, वाइल बीच में ये शिन आ गया एंड टिबियल टिबिरोसिटी, ये वाली सरफेस सबको दिख रही है, ये लैटरल सरफेस होगी। इसी के साथ ही फिबुला अटैच होती है, बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, इसलिए टीबिया की लैटरल सरफेस को हम इंट्रोशियस सरफेस भी कहते हैं। मीडियल सरफेस, lateral surface or intraosseous surface, while on the posterior surface there is a soleal line, it's called posterior surface. Tibia has three surfaces: medial surface on the medial malleolus, lateral surface and posterior surface. अब हम बारी बारी इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला अपर एंड पे जब आप देखेंगे तो देयर इज टू लार्ज कंडाइल्स, वन इज़ मीडियल कंडाइल एंड वन इज़ लैटरल कंडाइल। तो मीडियल कंडाइल लैटरल कंडाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है, और आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये मीडियल कंडाइल है, इसके साथ ही नीचे जब आप जाएंगे तो देयर इज ए मीडियल मैलोलस। तो मीडियल कंडाइल एंड लैटरल कंडाइल, मीडियल एंड लैटरल कंडाइल के दरमियान में एक ग्रूव होता है जिसे इंटरकंडाइलर ग्रूव कहते हैं। इसी ग्रूव में ये आपको प्रोमिनेंस नज़र आ रही है विच इज़ कॉल्ड इंटरकंडाइलर एमिनेंस, इंटरकंडाइलर एमिनेंस। अब इस एमिनेंस का फंक्शन क्या है? इंटरकंडाइलर एमिनेंस का फंक्शन क्या है कि इंटरकंडाइलर एमिनेंस दो एरियाज़ में डिवाइड कर देती है इस ग्रूव वाले एरिया को। देखिए बीच में इंटरकंडाइलर एमिनेंस, तो इस तरफ जो एरिया है वो है एंटीरियर एरिया, एंटीरियर कंपार्टमेंट, और जो इसके पीछे की तरफ है, जो इसके पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है टीबिया के, तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अब इनमें हम एक लिगामेंट पढ़ेंगे और हॉर्न्स पढ़ेंगे, इनमें भी विच आर ईजिएस्ट टू रिमेंबर। देखें सबसे पहले देयर आर टू क्रूशिएट लिगामेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा, ये मीडियल एंड लैटरल कंडाइल आर्टिकुलेट करेंगे उसके आपके लेग के अपर वाले बोन फीमर से आर्टिकुलेट करेंगे। तो जब फीमर से आर्टिकुलेट करते हैं तो बीच में नी जॉइंट बनता है और उनमें दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आपको रिमेंबर बहुत इजीली हो जाएगा कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में देयर इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, वाइल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बीच में देयर इज ए पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एक तरफ हमने लिगामेंट पढ़ लिया, अब अपने दो हॉर्न्स पढ़ने हैं।
इस तरफ दो जो हॉर्न्स होंगे वो एंटीरियर हॉर्न्स होंगे और इस तरफ जो हॉर्न होंगे वो पोस्टीरियर हॉर्न होंगे। अब हम उन हॉर्न्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? ये आपका लैटरल कंडाइल है, तो जो लैटरल कंडाइल के साथ हॉर्न होगा यू विल कॉल्ड इट एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मेनिस्काई। मेनिस्काई का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके जो नी जॉइंट में स्किन और उसको नीचे एंकल जॉइंट नी जॉइंट को अलग करता है। तो देयर इज एंटीरियर हॉर्न ऑफ lateral menisci and anterior horn of medial menisci। जब आप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आते हैं तो बीच में एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ दो हॉर्न्स होंगे। जो मीडियल कंडाइल के साथ होगा आप उसको कहेंगे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्काई, और जो लैटरल कंडाइल के साथ होगा तो आप उसको कहेंगे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल मेनिस्काई। तो ये एरिया कवर हो गया। देन वी विल गो टू लोअर पार्ट, इट्स शार्प। तो ये आपकी टिबियल ट्यूबरोसिटी है, इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट, और इसी की वजह से आपको पता चलता है कि ये आपकी एंटीरियर सरफेस है। टिबियल ट्यूबरोसिटी पे ऊपर आपका नी जॉइंट बन रहा है, नी जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे लिगामेंटम पेटेले आके जॉइन होता है। लिगामेंटम पेटेले, उसका फंक्शन आप पैटेला की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको वहाँ से बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो लिगामेंटम पेटेले यहाँ आके जॉइन होगा। अब लिगामेंट भी होगा क्योंकि ऊपर जॉइंट बन रहा है। कौन सा लिगामेंट होगा आपको वैसे भी पता चल जाना चाहिए कि अगर ऊपर इसके नी जॉइंट है तो इधर कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट का लिगामेंट होगा, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट का। एक और लिगामेंट भी होता है ऑन द मीडियल साइड विच इज़ मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो टिबिया से स्टार्ट होता है और फीमर पे जाता है, फीमर के मीडियल कंडाइल पे जाता है। मीडियल, यहाँ पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और जो इसको सराउंड करता है वो है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट का लिगामेंट, और यहाँ पे लग गया लिगामेंटम पेटेले। अब पहले हम नीचे के लिगामेंट्स कर लेते हैं। तो ये इसका लोअर एंड है, इसका ये प्रोमिनेंट, आपको प्रोमिनेंस पता है क्या कहलाते हैं? मीडियल मेलोलस। तो नीचे ये एंकल जॉइंट बना रहा है, आपके फुट का एंकल जॉइंट बना रहा है, तो इधर एक ही लिगामेंट होगा, कैप्सूल ऑफ एंकल जॉइंट का लिगामेंट। नाउ वी विल गो फॉर मसल अटैचमेंट्स। मसल अटैचमेंट्स इसकी सबसे ईजी है। सबसे पहले देखें ये मीडियल बॉर्डर है क्योंकि मीडियल मेलोलस से स्टार्ट हो रहा है। तो मीडियल बॉर्डर पे आपके रो में 3 मसल्स लगते हैं, 3 मसल्स हैं। आपको उसको याद करने का निमोनिक है SGS, और हर एक मसल आपके थाई के 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। तो हर एक कंपार्टमेंट से एक एक मसल लगता है। तो सबसे पहले लगेगा सेमीटेंडोनोसिस मसल, सेमीटेंडोनोसिस मसल। देन बीच में ग्रेसिलस मसल लगता है SG। अब तीसरा मसल कौन सा लगेगा? सेमीटेंडोनोसिस, ग्रेसिलस एंड सार्टोरियस। तो इसको हमने निमोनिक से याद किया हुआ है SGS। सबसे इस शार्पेस्ट बॉर्डर पे इधर बिल्कुल एट द मीडियल बॉर्डर कौन सा लगेगा? सेमीटेंडोनोसिस, सार्टोरियस एंड ग्रेसिलस, ये 3 मसल लगते हैं। अब जैसे ही आप सेमीटेंडोनोसिस से ऊपर जाएंगे तो ये आपका मीडियल कंडाइल था। मीडियल कंडाइल के हेड के नीचे ही एक मसल लगता है सेमीमेम्ब्रेनोसिस मसल, सेमीमेम्ब्रेनोसिस मसल, सेमीटेंडोनोसिस मसल, देन ग्रेसिलस एंड सार्टोरियस। तो मीडियल साइड में सिर्फ यही मसल अटैचमेंट लगती है। अब हम आ रहे हैं लैटरल सरफेस पे। अच्छा, लैटरल सरफेस को मैंने बताया था कि इसको इंट्रोशियस सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बनाता है फिबुला के साथ। यहाँ पे आपको एक फैसेट भी मिलेगा जहाँ पे फिबुला अटैच होगी, फिबुलर फैसेट, यहाँ पे फैसेट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पूरे पे लैटरल सरफेस पे एक ही मसल लगता है विच इज़ कॉल्ड टिबियालिस एंटीरियर मसल। टिबियालिस ये आपको रेड टिबियालिस एंटीरियर मसल। नाउ विल गो फॉर पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस के मसल्स भी बहुत ईजी हैं। सबसे पहले आपको ये प्रोमिनेंट एक रिज या लाइन नज़र आ रही होगी, दिस इज़ कॉल्ड सोलियल लाइन। सोलियल लाइन है तो इस पे एक मसल लगेगा विच इज़ पतला सा मसल लगता है सोलियस मसल। सोलियस मसल के बिल्कुल नीचे ही टिबियालिस पोस्टीरियर लगता है क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस है, टिबियालिस एंटीरियर लैटरल सरफेस पे लगेगा तो उसके साथ इधर टिबियालिस पोस्टीरियर लगा। अब ये सोलियल लाइन, उस पर सोलियस मसल, इसके ऊपर एक ट्राइएंगुलर मसल लगता है विच इज़ पॉप्लीटियस मसल, जो आगे जाएगा फीमर तक जाएगा। पॉप्लीटियस मसल, एक ट्राइएंगुलर सा एरिया, पॉप्लीटियस मसल। ओके, नाउ हम पॉप्लीटियस मसल के इस तरफ तो टिबियालिस पोस्टीरियर लग गया,
और इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल लगे। अच्छा, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एंटीरियर सरफेस पे भी जो उसका मीडियल कंडाइल था उधर भी सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगा है, और जब हमने बुक में एटलस में देखा वो तो शो करवा रहा है कि पोप्लीटिस मसल के ऊपर सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगा है। तो जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगता है बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। तो आप उसको इस मीडियल सरफेस पे भी पढ़ सकते हैं कि इधर भी सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगा है, और आप उसको पोस्टीरियर सरफेस पे पोप्लीटिस मसल के ऊपर भी रिमेंबर कर सकते हैं कि यहाँ भी सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगता है। अब हम मसल को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे टिबियालिस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर सरफेस है, टिबियालिस पोस्टीरियर के ऊपर जा रही है सोलियर लाइन जिसपे सोलियस मसल है। सोलियस मसल के ऊपर एक ट्रायंगल सा एरिया है जिसपे पोप्लीटिस मसल लगेगा। पोप्लीटिस मसल के बिल्कुल ऊपर सेमी मेम्ब्रेनस मसल लगता है, या फिर आप इसको मिडिल सरफेस में भी पढ़ सकते हैं सेमी मेम्ब्रेन, और इस तरफ लगेगा फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिबिया. Hope you guys like it and share it with your friends.